वेलकम एवरीवन, आप देख रहे हो मन्नत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नई गवर्नमेंट जॉब की बात करेंगे तो ये जो जॉब होगी आपका CSIR का इंस्टीट्यूट है, नेशनल केमिकल लेबोरेटरी, जिसको क्या बोला जाता है, NCL बोला जाता है। NCL की फुल फॉर्म क्या होती है? नेशनल केमिकल लेबोरेटरी। तो नेशनल केमिकल लेबोरेटरी में केवल और केवल जो पोस्ट है वो आपकी जूनियर सेक्रेटेरियल असिस्टेंट है, JSA। अब JSA की पोस्ट है, किस हिसाब से है JSA की पोस्ट? एक तो JSA आपका जो है वो कॉमन ग्रुप से है, ठीक है, जनरल कहेंगे, कॉमन नहीं जनरल कह देते हैं इसको, JSA जनरल। एक JSA है इसके अंदर स्टोर्स एंड परचेज से रिलेटेड, ठीक है, और एक JSA है इसके अंदर अकाउंट्स यानी कि फाइनेंस। तो तीन तरह की पोस्टें हैं। कंबाइंडली अगर हम कहेंगे तो ये JSA की ही पोस्ट है, जिसके लिए क्या है, जो जनरल है इसके अंदर 11 वैकेंसीज हैं, आपका स्टोर का जो है उसके अंदर 4 वैकेंसीज हैं, और फाइनेंस है जो उसके अंदर 3 वैकेंसीज हैं। 3 में से जनरल की 2 वैकेंसी हैं, SC की 1 वैकेंसी है, और इन 4 में से अगर आप देखोगे तो UR की 2 वैकेंसीज है, EWS की 1 वैकेंसी है, और शेड्यूल्ड ट्राइब की 1 वैकेंसी है। टोटल 4 हो जाएंगे आपकी। इसमें आप देखोगे तो जनरल की 5 वैकेंसी है, OBC नॉन क्रीमी लेयर OBC यानी 02 वैकेंसीज हैं, SC के अंदर 2 वैकेंसीज हैं, और ST के अंदर 1 वैकेंसी है, और EWS के अंदर 1 वैकेंसी है। तो टोटल आपने देखा 11 वैकेंसी। इसका ब्रेकअप आपको JSA का मिलता है नेशनल केमिकल लेबोरेटरी के अंदर। तो बच्चों एज की लिमिट इसके अंदर 28 ईयर्स रखी गई, यानी 28 ईयर्स जनरल के लिए है। SC के लिए आप देखोगे 5 साल का एज रिलैक्सेशन होता है, ST के लिए आप देखोगे 5 साल का एज रिलैक्सेशन होता है, OBC के लिए आप देखोगे 3 साल का एज रिलैक्सेशन होता है। इस हिसाब से एज रिलैक्सेशन क्राइटेरिया फॉलो होता है। क्वालिफिकेशन की बात करेंगे उससे पहले फीस का चलो बता देते हैं आपको, बाकी यहीं पे हम क्वालिफिकेशन का भी डिस्कस कर लेते हैं। तो क्वालिफिकेशन क्या है इसके अंदर? क्वालिफिकेशन आपकी रखी गई है 10+2, ठीक है। 10+2 के साथ साथ क्या आना चाहिए? चलो बच्चों फीस देख लेते हैं। तो फीस का क्या है, जनरल, OBC और EWS तीनों की तीनों कैटेगरीज में 500 रुपये आपकी फीस रखी गई है। अच्छा, लास्ट जितनी भी वैकेंसीज हमने बताई हैं मोस्टली विमेन का, SC का, ST का, एक्स सर्विसमैन का, और CSIR का अगर कोई परमानेंट एम्प्लॉय है तो ये इसमें नई चीज ऐड की गई है, परमानेंट एम्प्लॉय, तो उसके लिए भी निल रखी गई है फीस, यानी कि 0। जितने भी पुरानी वैकेंसीज हैं हमने डिस्कस किया है, विमेन की फीस 0 ही है। चलो अच्छी बात है ये। अब जो आपकी एज लिमिट का एक बार दोबारा से बच्चों मैं बता देता हूं। एज लिमिट वैसे तो मैंने आपको 28 ईयर्स बताई है, लेकिन ये 28 कब तक है? डेट ऑफ रिकॉर्डिंग है जो इसकी 05/05, ठीक है, सॉरी ये ऐसे नहीं है बच्चों, ये है आपकी, हाँ ये बिल्कुल 05/05/2025, यानी 5 मई 2025 को आपकी एज 28 साल से कम रहनी चाहिए, तो आप फॉर्म को फिल कर सकते हो, ठीक है। लास्ट डेट आप सबको पता ही है, जो लास्ट डेट है इसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन है ये, तो ऑनलाइन एप्लीकेशन की लास्ट डेट भी 5/5/2025 रखी गई है। तो आज अगर इस वीडियो को आप देख रहे हो तो 16 अप्रैल से 5 मई के बीच में आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करेंगे, सिलेक्शन कैसे होगा इसके अंदर ये जानना बहुत जरूरी है। तो देखो सिलेक्शन जो कमेटी है वो बनाई गई है डायरेक्टर के द्वारा, NCL के। वो जो शॉर्ट लिस्टिंग कैंडिडेट्स होंगे उनकी स्क्रूटनी करके फाइनल सिलेक्शन करेंगे। तो शॉर्ट लिस्टेड होंगे कैसे कैसे, उसके लिए सिलेबस क्या है? तो देखो सिलेबस क्या है, कंबाइंड पेपर होगा, OMR बेस्ड होगा या कंप्यूटर बेस्ड होगा, ये बता देंगे आपको, ठीक है। अभी ये चीज की क्लियरिटी नहीं है कि OMR होगा या CBT होगा, नो क्लियरिटी। बट पेपर है जो, उसमें टोटल क्वेश्चंस जो होंगे वो होंगे आपके 200 क्वेश्चंस होंगे, 2.5 घंटे का टाइम मिलेगा, ठीक है। 200 क्वेश्चंस, 2.5 घंटे का टाइम। स्टैंडर्ड जो होगा एग्जामिनेशन का, आपको पता है स्टैंडर्ड 12th लेवल ही रखा जाएगा, ठीक है। अब जो है ये 200 क्वेश्चंस है, इसमें पेपर 1 है और एक पेपर 2 है। पेपर 1 और पेपर 2 एक बार देख लेते हैं क्या क्या है इन दोनों के अंदर। तो पेपर 1 के अंदर क्या है,
पेपर 1 के अंदर 100 क्वेश्चंस होंगे मेंटल एबिलिटी टेस्ट, 100 क्वेश्चंस। ठीक है, अब मेंटल एबिलिटी में रीजनिंग भी पूछ सकते हैं आपसे, मैथ्स भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो 100 होंगे, 200 नंबर इसी के हो जाएंगे बच्चों, 200 मार्क्स हैं जो वो इसी के हो जाएंगे। और नेगेटिव मार्किंग ये नहीं है, इस चीज को फोकस करना है इस चीज पे कि इसके अंदर नो नेगेटिव मार्किंग, नेगेटिव मार्किंग नहीं होने वाली है। पेपर 2 जो होगा, आजकल सिलेबस ऐसे ही पैटर्न बनाया जा रहा है, टीयर 1 टीयर 2 इंग्लिश। तो जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चन इंग्लिश के। अब ये CSIR का फॉर्मेट ही है, लास्ट भी हमने एक CSIR का आपको इंस्टीट्यूट बताया, तो उसमें भी यही पैटर्न था, 3-3 नंबर के क्वेश्चन होंगे, तो ये 150 का हो जाएगा आपका। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें है आपकी नेगेटिव मार्किंग, तो 1/3 रहेगी, यानी 1 नंबर कट जाएगा अगर नेगेटिव होगा तो। ऐसे ही इसमें भी 1/3 रहेगी। ठीक है, तो ये होगा आपका 300 नंबर का, ये होगा आपका 200 नंबर का। क्लियर हो गया आपको किस हिसाब से रहेगा आपका? मेंटल एबिलिटी टेस्ट में सिंपल सी बात है, सिचुएशनल जजमेंट, प्रॉब्लम सॉल्विंग, रीजनिंग, जनरल इंटेलिजेंस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी कि मैथमेटिक्स, जो हमने आपको अभी बताया। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन बता ही चुके हैं आपको। ठीक है, कि किस हिसाब से आपका पेपर होगा। प्रोफिशिएंसी टेस्ट की अगर बात करते हैं तो स्टैंडर्ड जो है 35 WPM स्पीड होती है इंग्लिश वाले बच्चों के लिए जिन्होंने इंग्लिश में टाइपिंग टेस्ट देना है, और 30 WPM होती है उन बच्चों के लिए जिन्होंने हिंदी में टाइपिंग टेस्ट देना है। ठीक है, और इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, सिंपल है। टाइम 10 मिनट का मिलता है, लेकिन कोई डिसेबल्ड कैंडिडेट है, स्क्राइब लेके जाता है तो उसको 15 मिनट का मिलता है। इस तरह से होता है ना, पता ही होगा। ये किसके लिए है? ये स्क्राइब वाले कैंडिडेट्स के लिए है। चलो अब देखते हैं मेरिट लिस्ट बनेगी कैसे। तो मेरिट लिस्ट बनेगी, टाइपिंग टेस्ट तो क्वालिफाइंग होगा आपका नेचर में, पेपर 1 भी क्वालिफाइंग होगा। चलो, पेपर 1 भी होगा क्वालिफाइंग, लेकिन इसके लिए एक कट ऑफ रख सकते हैं पेपर 2 के लिए, और जो पेपर 2 में मार्क्स आएंगे बच्चों, उसके बेसिस पे बनेगी मेरिट लिस्ट। ठीक है, तो बेसिस क्या है? पेपर 2 ही बेसिस है इसका। फाइनल मेरिट विल बी प्रिपेयर्ड ओनली ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द कैंडिडेट इन पेपर 2। ठीक है, तो ये क्लियर है। अप्लाई कैसे करना है? तो अप्लाई का बिल्कुल देख लो, आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए इसकी साइट है, वो लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा देंगे। आप डिस्क्रिप्शन में जाइए और डिस्क्रिप्शन में आपको NCL का ऑनलाइन एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा। लास्ट डेट बिल्कुल याद रखनी है, 5 तारीख आपकी लास्ट डेट है, लेकिन कब तक? 5:30 बजे तक। उसके बाद नहीं आप सोचो रात को फॉर्म फिल करोगे, आप नहीं कर पाओगे। ठीक है, नॉन रिफंडेबल फीस है 500 रुपए। बाकी बेसिकली आपने जाके लिंक पे क्लिक करके अपने फॉर्म को सबमिट कर देना है। फोटो लेटेस्ट होगा, 100 KB का साइज होगा, सिग्नेचर का 50 KB का साइज होगा। ये चीजें आपके लिए जरूरी रहेगी। ठीक है बच्चों, तो अगर लॉयल मेंबर ज्वाइन करना है 29 रुपीज मंथली, आप हमें लॉयल मेंबर ज्वाइन कर सकते हो। मेंबर ओनली वीडियोस, अर्ली एक्सेस टू वीडियोस, लॉयल्टी बैजेज, आपको इनमें से कोई भी नाम के सामने मिल जाता है। ठीक है बच्चों, चलो तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो जो इस फॉर्म को फिल करना चाहते हैं। फर्स्ट टाइम व्यूअर चैनल को सब्सक्राइब करें, और mannatofficial14@gmail.com वो ईमेल आईडी है जिस पर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, अपने क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं। तो बेसिकली प्रिपरेशन हमने CBSE जूनियर असिस्टेंट की आप लोगों को कराई, लेकिन अब यूट्यूब क्लासेज आपको नहीं मिलेंगे। अब केवल मॉक क्वेश्चंस हैं जो MCQ की फॉर्म में हमारे प्लस मेंबर्स को मिलेंगे। तो प्लस मेंबर्स कैसे ज्वाइन करना है? हमारे मेन टेलीग्राम चैनल मन्नत ऑफिशियल यूट्यूब पर जाओ, वहां से आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो मिलेंगे नई वीडियो नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक पढ़ते रहिए। थैंक यू, सी यू सून।